वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की। आज हम सब लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज अभी तक नवरात्रि में हम लोग भगवान की कथा सत्संग श्रवण करते रहे। आज हम सब लोगों के मध्य में पूज्य महाराजश्री का आगमन हुआ है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बड़े भाग पाइब सत्संगा, बड़े भाग से भगवान की कथा भगवान का सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और वो भी महापुरुषों के मुखारविंद से, संत महात्माओं के द्वारा अगर वो भगवान की कथा मिल जाए तो फिर उस कहना क्या है, उस बात को तो फिर कोई दोहरा ही नहीं सकता, कुछ कह ही नहीं सकता है। क्योंकि मानव जीवन मिला है दुर्लभम त्रैवैमेतद् देवानुग्रह हेतुकम अमनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रया। आद्य शंकराचार्य जी लिखते हैं कि संसार में तीन चीज़ें दुर्लभ हैं। पहला मानव शरीर, मानव शरीर पा करके महापुरुषों का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक गुरुदेव की कृपा, महापुरुषों के चरण रज की कृपा हम सबको प्राप्त नहीं होती, तब तक कोई रास्ता हमें मिलता नहीं है। तो हम सब लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है कि पूज्य महाराजश्री का आगमन हम सबके मध्य में हुआ है। तो सर्वप्रथम मैं हमारे गंगाधर मंदिर के जो प्रेसिडेंट हैं कौशिक जी से निवेदन करूंगा कि व्यास पूजन का कार्यक्रम करते हुए महाराजश्री का माल्यार्पण करके सुंदर स्वागत करेंगे। हस्तौ प्रक्षाल्य ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वाजः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः आचम। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। पुनः हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमो नमः। नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्छिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, आचार्य चरण की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। इस रामायण तथा प्रवचन सत्संग में आप सभी भक्तजनों को दिल की गहराई से अभिवादन है। कहते हैं बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। पावन दिन है, अति पावन समय है, हम सब पर हरि की कृपा बरस रही है। हमारे मध्य में आज उपस्थित हुए हैं संत महाराज परम पूज्य श्री किरीट भाई जी। आपको मेरा चरण स्पष्ट नमन है। सभी भक्तों की ओर से करजोड़ प्रणाम है। हमारे इस लघु भारत मॉरिशस की धरती पर तथा हमारे गंगाधर मंदिर में आपका हार्दिक अभिवादन है। आपका नाम, आपका प्रवचन, आपका अस्तित्व विश्व भर में प्रसिद्ध है। आप भक्ति भाव का ऐसा सागर हैं जहां हर भक्त गोता लगाना पसंद करते हैं। आज आप साक्षात हमारे मंदिर में पधारे। आपकी वाणी द्वारा अमृत की वर्षा होगी। इस अमृत पान करके हम अपने मानव जीवन में उतारने का प्रयत्न जरूर करेंगे। आप जैसे परम संत का अभिवादन करना पुण्य तथा भाग्य की बात है। आज का सत्संग रामायण तथा भरत चरित्र पर आधारित है। इस युग में राम जैसा पुत्र तथा राम जैसा पति सभी की चाह है, लेकिन भरत जी का चरित्र भी अनोखा है। चार्थे स्वविघ्नस्वराट तेने ब्रह्मरदायादि कवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण राधे गोविन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविन्द 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 ओ हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविन्द हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविन्द ओ हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविन्द हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविन्द ओ हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविन्द हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविन्द ओ हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविन्द हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविन्द ओ हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविन्द हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविन्द ओ हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविन्द हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविन्द ओ हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविन्द हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविन्द ओ राधे गोविन्द राधे गोविन्द ओ राधे गोविन्द राधे गोविन्द नारद उवाच भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन सत्सङ्गमञ्च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञानहेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं हिताय विदतोदयते विवेकः। परमात्मा जीवात्मा के ऊपर जब भी कोई कृपा करे तो वो संपत्ति नहीं देता, वो संतों का दर्शन करवाता है। संतों का दर्शन करने से सर्वप्रथम तो मानसिक चंचलता जो है वो स्थिर हो जाती है, जिसकी संगति और दर्शन करने से आदि व्याधि और उपाधि 3 प्रकार के दुख ताप है उसका शमन हो जाता है। महापुरुषों का दर्शन करने से हमारे जीवन में विवेक का जन्म होता है। विवेक का अर्थ होता है डिस्क्रिमिनेशनरी एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट। सच क्या है, झूठ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पीना क्या नहीं पीना, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इसको कहते हैं विवेक। क्योंकि स्मृतियों में हमको बताया गया है कि धर्म एक ऐसी चीज़ है जो न केवल पतन से बताता है लेकिन उसको ऊर्ध्वगामी भी बना दे। स्मृति ने धर्म की कई व्याख्या करी है, लेकिन धर्म माने धारयति इति धर्म। द डेफिनेशन ऑफ धर्म इज नॉट रिलीजन। धर्म का अर्थ होता है साइंस ऑफ बिहेवियर।
आप प्रतिपल कैसे व्यवहार करते हो। आपको जब कोई मित्र मिले तो आप इनके साथ कैसे व्यवहार करते हो। आप दुकान में जब खरीदी करने जाते हो तो कैसे व्यवहार करते हो। आपके घर कोई मेहमान आते हैं, आप भाई के साथ, माता पिता के साथ, प्रतिपल आपका इंटरेक्शन है और इससे कोई बच नहीं सकता। धर्म वही है कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि समय, स्थान, पात्र और समस्या, ये चार जगह ऐसी है जहाँ यदि संस्कार मिला हो तो उसको व्यवहार का ज्ञान हो। संस्कार मीन्स टू एडमिनिस्टर, टू ऑर्गेनाइज। जिंदगी को ऑर्गेनाइज करनी है, एडमिनिस्टर करना है। नहीं तो फिर ये जानवर और हमारे में क्या फ़र्क है। हमारे में और उनमें फ़र्क क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो शास्त्र कहते धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समान। जो इस चीज़ उनके पास ये विवेक नहीं है तो फिर पशु माने फिर तो जानवर और हमारे में कोई अंतर नहीं है। और ये याद भी रखना कि शरीर और इंद्रिय सुख परमात्मा ने सबको समान दिया है। आप जब दोपहर में भोजन करते हो और आपको भोजन में जितना आनंद आता है इतना ही सूअर को गटर में आनंद आ रहा है, कोई फर्क नहीं है। शरीर और इंद्रियों का कोई फर्क नहीं है, ये प्रकृति ने सबको समान दिया है। देखो रामायण और श्रीमद् भागवत ये दोनों भाष्य है वेदों के। वेदों सबके लिए सुलभ नहीं है, वी डू नॉट ऑल हैव एक्सेस टू द वेद। लेकिन वेद का अर्थ जो है, मीनिंग जो है, वो भाष्य के रूप में भागवत और रामायण के रूप में मिला। और ये दोनों भाष्य का उद्देश्य यही है कि हमारा एक तो संबंध ईश्वर के साथ और ईश्वर का संबंध हमारे साथ, लेकिन इनकी शुरुआत यहाँ से होती है। किसके साथ? बोले परिवार। व्यक्ति का प्रथम धर्म जो है वो परिवार के साथ ही है। माँ के साथ कैसे करते हो, पिता के साथ कैसे बोलते हो, भाई के साथ कैसे लड़ते हो, बहनी की कैसे सेवा करते हो। वैसे तो मैं डीप अंदर चले जाऊं तो शास्त्रों ने तो इन सब लोगों को कहीं अर्थ दिया है। पिता को ज्ञान कहा गया है, ज्ञान रूपी पिता आपके जीवन में होना चाहिए। क्षमा रूपी माँ आपके जीवन में होनी चाहिए। दक्षिणा जैसी बहन आपके जीवन में होनी चाहिए। विवेक जैसा भाई आपके जीवन में होना चाहिए। दीज आर एक्चुअली योर फैमिली। कोई आगे चला गया, पीछे गया, बाकी आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो जब भरत की बात आई तो बेसिकली एक आचरण संहिता है, हमें कैसे व्यवहार, हाउ टू बिहेव अकॉर्डिंगली। और चाहे भागवत हो चाहे रामायण हो, देखो सारा काम पैसे से नहीं होता, काम टाइम से होता है। पैसा तो कोई भी दे सकता है, नो इश्यू। टाइम कितने लोग दे सकते हैं? इसका एक ही कारण है, हमने समय निकालकर बच्चों को संस्कार नहीं दिया। संस्कृति की मां भाषा है। यू विल बिकम हाउ यू स्पीक। आप फ्रेंच बोलोगे तो आप फ्रेंच बन जाओगे, धीरे धीरे आपके उसी की ओर बन जाएगी। उसका खाना, उसका बोलना, उनका सोचना। हमारा अस्तित्व क्या है वो कभी भूलना नहीं चाहिए। अभी भी किसी के घर में जाओ तो आंगन में हनुमंत लाल जी का दर्शन होगा। आज भी तुलसी का पौधा हमें मिल रहा है, आज भी हनुमान जी की ध्वजा लहरा रही है। और चाहे यहाँ कितने लोग बैठे हैं, फिर भी मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि माताएं साड़ी पहनने में, सिंदूर लगाने में, बिंदी लगाने में उनको शर्म नहीं है। हमारे भारत में शर्म आ रही है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। यहाँ से उद्घाटन भरत जी का होता है, मैं न बोल रहा हूँ तो। भरत जी का उद्घाटन पोषण तत्व बताया है। शास्त्र तो कहते हैं कि व्यक्ति का पोषण पदार्थ से नहीं, तद अनुग्रह पुष्टि ही। शास्त्र कहते हैं कि प्रेम से व्यक्ति का पोषण होता है, पदार्थ से कैसे हो सकता है? यदि पदार्थ से पोषण हो जाता तो पूरा अमेरिका खुश होना चाहिए। भौतिक तत्व की वहां कोई कमी नहीं है, लेकिन साइकाट्रिस्ट की कमी नहीं है वहां। जो भी देखो, इसको भी प्राइवेट डॉक्टर, इसका भी प्राइवेट डॉक्टर। हर एक जीव
बालक से लेकर वृद्ध तक, संसारी से लेकर साधु तक सबको प्रेम चाहिए, और प्रेम केवल परमात्मा कर सकता है। बस भरत जी की मांग आप जानते होंगे, उसने प्रेम अपने पिता से नहीं मांगा, अपनी मां से नहीं मांगा, अपनी पत्नी से नहीं मांगा, प्रेम केवल एक के पास मांगा, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ेऊ अनुग्रह तोरे। बस रति माने प्रेम, मेरा प्रेम जो है वो सीताराम की ओर होना चाहिए। आप लौकिक दृष्टि से देखो तो ये तो उनका बड़ा भाई है, वो दूसरी भाभी है उनकी, स्वाभाविक है भाई, तो प्रेम तो उसको पत्नी से मिलना चाहिए। लेकिन हम लौकिक दृष्टि से देखें, एक रिलेशनशिप के देखें, तो छोटा भाई अपने बड़े भाई के प्रति कैसा उनका भाव है। आज तो दिखाई देता है कि भाई भाई जो हैं कोर्टों में केस लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मुकदमा लड़ने जा रहा है। एक आदर्श के रूप में पारिवारिक कैसा जीवन भरतलाल जी ने वहां से शुरू किया है। माँ के प्रेम नहीं, पिता का प्रेम नहीं, मेरे बड़े भाई जो है। आप देखो ये सिद्धांत यदि हम जो दुनिया में चाहे कोई भी ले ले, सिर्फ भारतीय नहीं कोई भी ले ले, तो दुनिया की आधी प्रॉब्लम जो है ना वहां से ही सॉल्व हो जाती। दोनों भाई लड़े हैं जरूर, राम और भरत लड़े, बाकी उनकी लड़ाई किस चीज की थी? स्पर्धा, एक कंपटीशन दोनों के बीच में था। बाकी कंपटीशन किस चीज का था? बोले कौन ज्यादा से ज्यादा दे सके दूसरे को। राम कहे कि गादी मेरे को नहीं, मेरे भाई भरत को मिलनी चाहिए। जन्म में एक संग सब भाई, भोजन खरन खेली लड़काई। जन्म में एक संग सब, हमारा जन्म एक साथ में हुआ और गादी मेरे को मिल रही है, और मेरा भाई भरत को वो रह जाएगा? नहीं, गादी तो भरत को मिलनी चाहिए। ये पिता का खेत है ना, ये प्लॉट जो है ना, मेरे को नहीं, मेरे भाई को मिलना चाहिए। और भरत जी भी कोई कम नहीं है। एक टोकन चित्रकूट में दिया गया था। भरत ने कहा कि मुझे कुछ, मैं वापस जा रहा हूं तो मुझे कुछ दो, मैं अयोध्या जा रहा हूं। तो प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, अपनी पादुका उठाकर दे दी। ना जो लोग वहां थे सबका अपना अपना ओपिनियन है। कोई कहे कि भगवान ने पादुका का जन्म लेकर अयोध्या की रक्षा के लिए भरत के साथ गए हैं। कई ने कहा सीताराम के रूप में भरत जी के, तो भाई भाभी की सेवा कर सके। कोई राम को पूछे कि आपने पादुका दी है तो इसका क्या अर्थ है? तो बोले मेरा भाई मुझे मिलने आया तो नंगे पैर आया, और रास्ते में कांटे कंकन लगे थे। मेरे पास कोई आवे, उनकी यात्रा भले कठिन हो, बाकी एक बार मेरा दर्शन कर ले तो फिर उनकी यात्रा वापस लौटने में कठिन नहीं होनी चाहिए, तो मैं कम से कम पादुका तो दूं। भरत को पूछा कि ये पादुका का मतलब व्हाट इज इट टू यू? तो उसने एक ही बात बताई कि जब प्रभु राम वन गए, माता पिता ने गादी तो उनके देने के मेरे मुझे दी। उस टाइम पर तो मैं नहीं था, मैं ननिहाल में था। लेकिन आज प्रभु श्री राम पादुका नहीं दे रहे, राम राज्य का मुकुट मेरे माथे पर पहना रहे। इसीलिए सादर शीश धरी कर लीनी, उसने माथे पर ली है, पहनी नहीं थी, माथे पर ली। दोनों भाई कह रहे हैं कि मेरे भाई को मिलना चाहिए। हमारी एटीट्यूड क्या है? मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। कई बार दोनों भाई जब तक कुंवारे हैं मम्मी पापा के पास तब तक तो बराबर है, ये गड़बड़ तो जब शादी हो जाती ना तब हो जाती है। बस 50% लड़का तब बदलता है, बिगड़ जाता है जब उसको डिग्री मिले, और 100% तब बिगड़ता है जब वो गुड़िया घर में जब आती है, फिर वो किसी का रहता ही नहीं मेरे भाई। हमारे तो कई ऐसे केसेस हैं जब भाइयों ने सब बांट कर माता पिता को वृद्धाश्रम में फेंक दिया। बहुत वृद्धाश्रम मैंने भी कई उद्घाटन किए हैं वृद्धाश्रम के। नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। हमारी संस्कृति में ऐसा होना ही नहीं चाहिए। पोषण तत्व बताया गया है। मानव चाहे कोई भी हो उसको प्रीति चाहिए। पशु भी जानता है, वो जानवर जो है ना, चिड़िया जो है, वो भी प्रेम की जबान समझते हैं। गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, वो भी प्रेम की भाषा जानता है। और याद रखना मेरे प्रभु, ये सृष्टि का एक नियम है, आपको वही चीज मिलती है जो आप देते हो। ये प्रकृति जो है ना, नेचर, जिसको आप नेचर कहते हो, प्रकृति, हम प्रकृति कहते हैं उसको। प्रकृति का नियम ऐसा है कि
आप जो भी दो उसको सवा, इफ यू गिव 100 इट गिव्स यू 125 बैक, सवा ब्याज के सहित लौटाता है। लेकिन प्रकृति में एक प्रॉब्लम है, प्रकृति को अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं है। आप जो भी दोगे वो लौटाती ही है, क्योंकि उनको अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं है। आप किसी को प्रेम दोगे तो वो प्रेम मिलेगा आपको, आप किसी का वाह वाह करोगे तो कोई आपकी वाह वाह, आप किसी को रोटी खिलाओ तो कोई आपको रोटी खिलाएगा, आप किसी को दवा दोगे मलम पट्टी लगाओ तो कोई आपकी दवा मलम पट्टी लगाएगा, बाकी आप किसी को गाली दोगे तो कोई ना कोई आपको गाली देगा। आपने 50 रुपया किसी की चोरी करी, 75 रुपया की आपकी चोरी होगी ही। प्रकृति को अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं है, उनको इतना ही है मेरे को लौटाना है बस। शुरुआत इसीलिए व्यवहार की शुद्धि स्वस्य ही होती है मेरे भाई। कितने लोग हमको कहते हैं कि देखो फलाना आदमी तो ऐसा बुरा है, हमारे साथ साथ ऐसे व्यवहार करता है, ये चोरी बेईमानी करता है, ये झूठ करता है। देखो मेरे भाई, ये उनकी प्रकृति है। डोंट स्टूप टू देयर लेवल। वो गटर में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी गटर पर चले जाओ। आप अच्छा करो, आप अच्छा इसीलिए करो क्योंकि आप अच्छे हो। सामने वाला ही डज नॉट डिजर्व दिस, वो भूल जाओ। लेकिन आप अच्छे इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप अच्छे हो। व्यक्ति जो है ना, वो अपना परिचय व्यवहार से ही करता है। देखो कोई आपका आप नीला से, कोई मीना से, जो भी नाम हो, कोई नहीं जानते आपको। आपको लोग आपको ऐसे जानते हैं कि जब वो मुझे मिला था तो वो कैसे बोला, उसने मुझको क्या दिया। आपने किसी से 50 रुपया लिया और जेब में रखकर राम राम हो गए तो वो भूलेगा नहीं कभी, दोबारा 50 रुपया नहीं देगा। क्यों? उसको याद है कि ये छल कपट कर ले गया। पीपल रिकॉग्नाइज यू बाय हाउ यू बिहेव्ड। कर्म से बोलना अच्छी बात है, लेकिन कर्म से ज्यादा व्यवहार जो है ना। आपने कभी नाम सुना होगा स्वामी रामदास, शिवाजी के गुरु, यस, जिन्होंने जल में खड़े रहकर उसने करोड़ों करोड़ों श्री राम, ये जो धुन आप गाते हो ना, श्री राम जय जय राम, ये स्वामी रामदास जी की है, उसने दी थी हमको, तो हम गाते हैं। भगवान का नाम तो लेते थे, लेकिन दीन दुखी गरीब बीमार उनकी सेवा भी करते थे। साधु सिर्फ राम राम नहीं करता है, ही हैज टू बी एक्टिव। और शास्त्र ने कहा इसीलिए, अग्रे वहनी पृष्ठे भानु, रात्रो चिबू के समर्पित जानू, करतल भिक्षा तरुतर वासो। दीज आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर जो साधु बन जाते हैं, उसके लिए सेवा करनी है, सिर्फ स्मरण नहीं करना है। तो स्वामी रामदास एक मांग रहे थे तो कोई आटा देते थे, कोई कपड़ा देते थे, कोई फल देते थे। एक जगह पर उसने भिक्षांदेही गरीबों के लिए दरवाजा खटखटाया, भिक्षांदेही मैया। तो एक माया आई, अरे साधु बाबा तुम तो रगड़े तगड़े हो, अरे भाई काम क्यों नहीं करते हो, भीख मंगे होते हो। बोले मैया वो सब बराबर है, जो भी हो दे दो। अब वो क्या करा, कपड़ा जो होता है ना, इसे सफाई कर कर निचोड़ते हैं, तो वो गंदा मेला पोता जो था आई और स्वामी जी के मुंह के ऊपर फेंका। अब उनकी जगह पर कोई दूसरा होता तो उसने क्या कि ये माई, ये पोता गंदा जो है ना वो तो मेरे लिए है, अब ये गरीब दिन दुखी के लिए तू कुछ दे दे, बस मेरे को तो तूने पोता दे दिया। और वहां तक कि ये पोता जो था ना वो अपने आश्रम में कुटिया में ले आया, उसको साफ किया, उसके टुकड़े बनाकर उसने बाती बनाई। क्या साधु की रीत होती है मेरे भाई। साधु बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं भी लिखा पढ़ा आदमी हूँ, आई एम CA बाय प्रोफेशन, बाकी छोड़ दी। धोती पहनना बहुत कठिन है, सेल्फ डिनायल, अपने आप को बहुत मना करनी पड़ती है, जब जाकर यहाँ पहुंचा जाता है। भरण पोषण कैसे हुआ, बोले प्रीति से हुआ है। दो है। मैं पंडाल में, आप लोग कभी भारत में हो तो पंडाल में होता है वहाँ, तो पंडाल में जब दिन पूरा हो जाता है ना, तो पीछे जो साधु बाबा वो बैठते हैं ना, उसको दक्षिणा देना मेरा धर्म है, क्योंकि दशांश करना चाहिए। मैं भी देता हूँ, ऐसा नहीं। तो आखिरी दिन में सब बाबाओं के पास जाकर देता हूँ। अब मेरे साथ सेवक होते हैं, किसी को 10 रुपया दे दिया कुछ, तो इनमें कई बार वो बाबा खड़े हो जाते हैं, भाई चश्मे टूट गए तो चश्मे के लिए पैसा दे दो, तो दे देता हूँ।
अब यहाँ से बद्रीनाथ जाना है तो किराए का पैसा नहीं है, किराए का पैसा ले जाओ। अब मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं वो तो बनिए लोग ही होते हैं मेरे पीछे। फिर मेरे को धोती खींचकर, गुरुजी ये झूठ बोल रहा है, ये टूटे हुए चश्मे तो वो जगह जगह पर दिखाकर वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उसको मत दो। मैं एक ही जवाब देता हूँ, हाँ, मांगना इनका काम है, देना मेरा काम है। बस मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है, मुझे पता है ये ऐसे कर रहा है, बाकी आई एम नॉट हियर टू जज। मेरा परमात्मा जो विराजमान है वही करेगा। मेरा काम क्या है? मेरे पास है तो मैं दे रहा हूं, जब नहीं होगा तो मैं प्रेम दूंगा। तद अनुग्रह पुष्टि ही, पुष्टि व्यक्ति की होती है प्रेम से। और भरत ने जगत के सामने प्रेम कैसे करना चाहिए वो बताया है।